वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, कामयाबी और नाकामी इतनी अहम नहीं जितना कि मकसद का इंतखाब है। नेक मकसद के सफ़र में नाकाम होने वाला बुरे मकसद में कामयाब होने वाले से बहुत बेहतर है। ऐसा मुमकिन हो सकता है कि एक आदमी मकसद हासिल करने में कामयाब हो जाए लेकिन उसकी ज़िंदगी नाकाम हो। तुम्हें अल्लाह ने इंसान बनाया, उसका शुक्र अदा करो, और फिर उसने तुम्हें मुसलमान बनाया, शुक्र अदा करो, और फिर उसने अपने मोहब्बत से नवाजा, शुक्र करो। बड़े एहसानात की शुक्र अदा करो, नाशुक्री ना करो। दुआ करो कि हम कम से कम अपनी ज़िंदगी पर तो राज़ी रहें। बस जो अपनी ज़िंदगी पर राज़ी हो गया वही अल्लाह पर राज़ी हो गया, और जो अल्लाह पर राज़ी हुआ अल्लाह उस पर राज़ी हुआ। जिस इंसान पर इंसान राज़ी हो गए वो रज़ाए इलाही पा गया। जो इंसानों से राज़ी रहा वो राज़े हस्ती पा गया। यही राज है। अब फरमाते हैं, तरकीब ये है कि अल्लाह पर राज़ी रहना सीखो, ज़िंदगी पर राज़ी रहना सीखो। दूसरों के अमल से परेशान न हुआ करो, दूसरों का काम ही परेशान करना है। जिसने दूसरों के अमल को अपनी परेशानी ना बनाया वो आदमी कामयाब है। ये बात याद रखना कि अल्लाह राज़ी हो जाए तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको दौलत मिल जाए। ऐन मुमकिन है कि राज़ी होकर सारा कुछ ले जाए। इसलिए अल्लाह की रज़ामंदी को दुनियावी तौर पर ना देखना। अगर आपका दिल इत्मीनान में है तो अल्लाह राज़ी है, और दिल परेशान है तो आप समझो कि अल्लाह राज़ी नहीं है। बदकार लोगों को हर वक्त ज़िना की और बेहयाई की बातें अच्छी लगती हैं। इशारों किनायों में बेहयाई और लव गुफ्तगू उनकी सोहबत में सुनने को मिलेगी। ज़मीर मर जाए तो सोचकर मायूसी भी नहीं आती, बल्कि वो गुनाह पर खुश होता है। मायूस कौन होता है? जो माफ़ी चाह रहा हो लेकिन डरता हो, और जिसका ज़मीर मर जाए उसको कौन डराए। तो अगर ऐसे लोगों के पास बैठोगे जो गुनाहों पर दिलेर हैं, वो तुम्हें भी मायल करने को दलीलें पेश करते रहेंगे। ऐसे में बेहतर होता है कि इंसान कुछ बदल ना सके तो अपनी पसंद का माहौल तलाश कर ले, या फिर तन्हाई बेहतरीन है। इबादतों के लिए रातों का जागना किसी नुस्खे से नहीं होता। तकिए के नीचे मौत को रखा करो, मौत को साथ लेकर सोया कर। मौत अपने सरहाने के साथ हो तो फिर नींद नहीं आएगी, फिर जागना ही जागना हो जाएगा। एक तो इस जिंदगी के छूट जाने का ख्याल हो तब इंसान जागता है। जिंदगी के ख़त्म होने के एहसास का नाम ही जागना है। जागना कहते ही इसी को है। जो जाग गया उसको पता चल गया कि ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। इसलिए जिसको ज़िंदगी के फ़ानी होने की वारदात ना हो वो जाग नहीं सकता। दरिया को ज़िंदगी का दरिया कहा गया है जो मौत के समंदर में डूबता है। हर दरिया आखिरकार तारीक समंदर में गिर जाता है। वक्त दरिया है और लोग तिनकों की तरह इसमें बहते चले जाते हैं। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, आपको एक नुस्खा बता रहा हूँ याद रखने के लिए। जिस चीज़ को, जिस अमल को और जिस शय को, जिस शख्स को आप अल्लाह के हवाले से अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं, तो उस शख्स, उस शय और जगह को अल्लाह ही के हवाले से मानते रहना। बात समझ आई? अगर ये मसल्ला है, ये कपड़ा है, जाए नमाज है, तो इसका कपड़ा बाज़ार से लिया होगा और फिर इस कपड़े को आपने मुक़र्रर कर लिया कि ये नमाज की जगह है। आपने इज़्ज़त से उसको नमाज की जगह बनाई, तो अब उस कपड़े की हमेशा इज़्ज़त करना, क्योंकि ये अल्लाह के साथ आपका ताल्लुक़ बयान कर रहा है। बेशुमार तकलीफ़ें ऐसी होती हैं जो आपको फांसी मेहनत वाली इबादत से आज़ाद कर देती हैं।
क्योंकि वो तकलीफ़ इबादत का बदल हो जाती है। उस तकलीफ़ पर खामोश रहना इबादत का नतीजा देगी। मसलन शहीद हो जाना। शहीद से ये नहीं पूछा जाएगा कि उसने कितनी नमाज़ें पढ़ी, बस जो अल्लाह की राह में मर गया उसको शहीद कहते हैं। तकलीफ़ पर सब्र करने वालों के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया है, इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, यानी मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। अब फरमाते हैं, अल्लाह ताला वो शौक़ ना दे जो अल्लाह के शौक़ पर रुकावट डाले, बल्कि अल्लाह ताला अपने रास्ते का शौक़ दे। अल्लाह ताला अपने मंजिलों का मुसाफिर करे। अल्लाह ताला अपने बंदों से आपकी मोहब्बत करा दे, अपने बंदों से दोस्ती करा दे, अपने बंदों का कुर्ब अता कर दे। अल्लाह आपको खुश रखे। दुनिया से वाजिबी इतनी मोहब्बत करो जितनी मुसाफिर को गाड़ी से होती है। मुसाफिर जो है गाड़ी में अपनी सीट बनाता है, बैठता है और उसे पता होता है कि ये सीट उसने छोड़ जानी है और गाड़ी आप खरीद नहीं सकते। तो ये ट्रेन है, आप आराम से अपनी सीट का ख्याल करो। आपसे पहले इस सीट पर बेशुमार मुसाफिर बैठे हैं, आपके बाद इस सीट पर बेशुमार मुसाफिर बैठेंगे और मुसाफिर की तरह आप अपना वक्त गुजारो। आप फरमाते हैं, ऐसे आदमी से नफरत नहीं करनी जिसको अल्लाह माफ़ कर सकता है, और याद रखो कि अल्लाह हर किसी को माफ़ कर सकता है। अल्लाह की राह में मरने वाला शहीद है, तो अल्लाह की याद में मरने वाला उससे बड़ा शहीद है। फैज़ बताया नहीं जाता बल्कि फैज़ चलाया जाता है। सूरज को नुमाया होने के लिए तारीकी दरकार है। इमाम हुसैन आली मकाम अलैहिस्सलाम का सजदा कायनात में एक ऐसा सजदा है कि जो ना आज तक किसी ने किया और ना ऐसा सजदा हो सकता है। बुजुर्गी का मतलब है अल्लाह की रज़ामंदी का ज़रूरतमंद होना और उसकी तलब रखना। ज़िंदगी का सादा सा उसूल बना लो, किसी की मदद कर सकते हो तो कर दो और बदला अल्लाह पर छोड़ दो। इससे ज़्यादा नफ़ा किसी सौदे में नहीं। ज़िंदगी में मिलता तो बहुत कुछ है, बस हम हिसाब उसी का रखते हैं जो ना मिल सका। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी में मिली तालियों से कई गुना ज़्यादा ताकतवर होता है। जागने वाले जिंदा हों तो सोने वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हाय के अमल से माजी का अमल बदल सकता है। माजी कुफ्र हो तो कलमा पढ़कर मोमिन हो सकता है। हाल मोमिन हो जाए तो माजी भी मोमिन है। वक्त के लामहदूद ख़जानों से हमें चंद महदूद अय्याम मिलते हैं। हम उस वक्त को ज़िंदगी कहते हैं। मुनाफिक उस इंसान को कहते हैं जो एक ही वक्त में नेक लोगों और बुरे लोगों में मकबूल होना चाहता हो। कुछ नेकियां ऐसी भी होनी चाहिए जिनका अल्लाह के सिवा कोई गवाह ना हो। आरज़ू से आज़ाद देंगे शहंशाह होता है। ज़िंदगी वक्त खाती है, ज़माने निकल जाती हैं, कभी कभी सदियां हड़प कर जाती हैं और टस से मस नहीं होती। जब तक हम अल्लाह की ज़ात से वाब्ता कायम नहीं करेंगे तब तक ज़िंदगी की सिलवटें भी दूर नहीं होंगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, तुम्हारी बातें तुम्हारे आमाल से ज़्यादा ना हो। दुनिया के तकब्बुर से इंसान इतना बर्बाद नहीं होता जितना दीन के तकब्बुर से बर्बाद होता है। ऐसे नेक ना बने कि हर बंदा गुनाहगार नजर आने लगे।